झांसी की मंडी में सूरज बैलों का व्यापारी था। उसके सभी बैल जल्दी जल्दी बिक जाते थे। इसी वजह से सूरज दूर गांव में जा जाकर गाय बैल खरीदता था। मैं इस बैल के 10,000 ही दे सकता हूँ। 10,000 तो बहुत कम है बेटा। अरे काका, इस बैल की हालत तो देखो, कितना कमज़ोर है ये। इसे खरीदने के बाद मुझे इसे तंदुरुस्त बनाना होगा, तब जाके कहीं 15,000 का बिकेगा। ठीक है, वैसे भी मैं अब इसका ध्यान नहीं रख पाता। ले लो 10,000 का। सूरज ने उस आदमी को पैसे दे दिए और बैल खरीद लिया। सूरज मन ही मन खुश था, क्योंकि उसे बहुत कम दाम में बैल खरीद लिया था। ऐसे कमज़ोर बैलों को सूरज अपने तबेले में ले जाकर उन्हें खिला पिलाकर तंदुरुस्त करके सभी बैलों को मंडी में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता था। एक दिन सूरज एक छोटे से गांव में गया, जहां उसे एक बहुत दुर्बल बैल दिखा। भाई, क्या इस बैल को बेचना चाहते हैं वो? हाँ, पर इसे खरीदेगा कौन? ये तो बहुत आलसी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, कितना दोगे तुम इस बैल का? मैं इस बैल का 10,000 दे सकता हूँ। ठीक है, लेकर जाओ। यह सौदा इतनी जल्दी हो गया, यह सोचकर सूरज हैरान था। पर बैल का मालिक जानता था कि बैल बहुत ही आलसी था और वह खुद उससे छुटकारा पाना चाहता था। सूरज इस बैल को भी अपने तबेले में ले आया। अरे रामू, इस बैल का अच्छे से ख्याल रख। जी मालिक, ध्यान रखूँगा। रामू ने इस बैल को भी अच्छा खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उस बैल की हालत सुधर गई। अब तो ये बहुत अच्छा और मजबूत दिख रहा है रामू। वो तो है मालिक, पर एक समस्या है। वो समस्या क्या है? इस बैल को बस आराम करना पसंद है, यह थोड़ा भी चलता फिरता नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है। जो किसान इसे खरीदेगा वो काम भी इससे करा लेगा। कल तुम इसे मंडी भिजवा दो। अगले दिन ये आलसी बैल मंडी पहुंचा। रोज की तरह ग्राहक आने लगे। एक किसान को एक बैल लेना था। अरे भाई, कोई तगड़ा बैल दिखाओ। हाँ, ज़रूर, सारे बैल तगड़े हैं। आपको कौन सा पसंद है, देख लीजिए। उस आदमी को वही आलसी बैल पसंद आए। ये बैल तो बहुत तगड़ा और मोटा लग रहा है, इसका क्या दाम है? बस 30,000 रुपये। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर दो भाई। ठीक है, फिर 28,000 से कम नहीं होगा। देखो भाई, मैं तो सिर्फ 25,000 ही दे सकता हूँ। सूरज ने कुछ सोचा, फिर वह सौदा कर लिया। किसान ने सूरज को 25,000 रुपये दिए और किसान बैल लेकर अपने घर गया। वहाँ उसकी पूजा की और अच्छा खाना खिलाया। अगले दिन जब किसान बैल को खेत ले गया तो वह बैल चल नहीं रहा था। किसान सब कुछ करके देख लिया, पर बैल चलने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह उसका पूरा दिन चला गया और किसान निराश हो गया। अगले दिन किसान बैल को वापस लेकर आया। अरे भाई, एक कैसा बैल दे दिया तुमने? ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बहुत आलसी बैल है। मैं इस बैल से खेती कैसे करूँगा? पहली बार कोई बैल वापस आया था। सूरज को पता नहीं था वह क्या करे। सूरज ने कहा, आप कोई और बैल पसंद कर लीजिए इसके बदले। हाँ, यह सही रहेगा। उस किसान ने दूसरा बैल ले लिया और आलसी बैल को सूरज के पास छोड़ दिया। सूरज ने अपने नौकर रामू से कहा, क्या कोई और तरीका नहीं है इस आलसी बैल से काम कराने का? नहीं मालिक, ये तो इस बैल की आदत है। ये तो नुकसान हो गया। उस दिन से वो बैल सूरज की मंडी वाले दुकान में ही था। जब कोई ग्राहक उसे पसंद करता था तो
सूरज सच सच बता देता था कि वो बैल बहुत आलसी है। ऐसा करते करते वह बैल 2 महीनों तक दुकान में ही था। आखिर एक दिन गरीब किसान सूरज की मंडी में आया। अरे भाई, मुझे कोई सस्ता बैल दिखाओ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कितने पैसे हैं आपके पास? यही कोई 15,000। इतने में तो यह आलसी बैल ही आएगा, लेकिन ये तो बहुत तंदुरुस्त लगता है। क्या बताऊँ, मैंने इसे खिला पिलाकर तंदुरुस्त तो कर दिया, लेकिन यह बहुत ही आलसी है। खेत में एक कदम भी नहीं चलता है। मुझे चलेगा, मैं इस आलसी बैल से भी काम करा लूँगा। कई लोगों ने कोशिश की है, पर किसी से संभव नहीं हुआ है। तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। किसान ने सूरज से 15,000 में वे बैल खरीद लिया। किसान बैल को घर लाया। किसान की पत्नी ने बैल की पूजा की और भोजन भी कराया। ये बैल तो बहुत मजबूत है। आपके पास तो 15,000 ही थे ना, तो इतना सस्ता बैल कैसे मिला? ये बैल 15,000 का ही है, परंतु यह बहुत ही आलसी है। हे भगवान, एक आलसी बैल से कैसे खेत जोतेंगे आप? कुछ न कुछ हो ही जाए। किसान अगले दिन बैल को लेकर खेत में पहुंचा। उसने बैल को के कंधे पर हल लगा करके चलाने की कोशिश करने लगा। चल चल मेरे राजा, हुर्र, हुर्र। चल चल, आज तुझे सारे खेत जोतने। हुर्र, हुर्र। बैल अपने कदम तक नहीं हिलाए। किसान ने बैल को धक्का दिया, फिर भी वह बिल्कुल नहीं हिला। काफ़ी देर बाद किसान थक गया और वह सोचने लगा। तभी उसकी बेटी नंदनी खेत में आई। नंदनी के हाथ में एक मकई थी। मकई देखकर आलसी बैल तुरंत नंदनी के पास दौड़ गया। यह देखकर किसान दंग रह गया। इस तरह तो ये चल नहीं रहा था, परंतु मकई देखकर दौड़ने लगा। तभी किसान के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने मकई को लकड़ी पर बांधकर बैल के आगे बांध दिया। फिर बैल उसे खाने के लिए चलता गया और इस तरह किसान ने उससे सारा खेत जुतवा लिया। जब उसका काम हो गया तो किसान ने वो मकई बैल को दे दिया। उसने एक ही दिन में अपना सारा खेत जोत लिया। जब वह शाम को घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। यह देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश हो? हाँ, आज मेरा सारा खेत जुता गया, कल बस बीज ही बोना है। एक ही दिन में? पर आप तो कहे थे कि ये बैल बहुत ही आलसी है। वो तो है। दोपहर तक मैंने बहुत कोशिश की, मगर एक भी कदम नहीं चला। फिर इसने नंदनी के हाथ में मकई देखा और दौड़ पड़ा। फिर मुझे इसकी कमजोरी का पता चला। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हो गए और आलसी बैल से काम कराने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।